हालात और जज्बात तो न जाने कब के मर गए थे। अब तो ट्रेविस हेड ने हर भारतीय क्रिकेट फैन को मुन्ना भाई एमबीबीएस का आनंद भाई बना दिया है। इस वक्त सब्जेक्ट न कुछ देख पा रहा है, न कुछ महसूस कर पा रहा है। बात तो सही है। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो। नमस्कार भाई लोगों, वो मुझे पूछना ये था, इसमें भी रोहित शर्मा की गलती है? अरे कोई तो जिम्मेदारी उठा लो भाई। चला मत। मोर नाचेंगे पप्पी है आज गाएंगे। जहां रोहित शर्मा की गलती होती है वहां होती है। मान लिया वो फील्डिंग में थोड़ा सा लूज कर देता है मामला, लेकिन बैटिंग करना तो यार हर इंडिविजुअल की अपनी जिम्मेदारी है कि नहीं है? या वो आके हाथ पकड़ेगा इन लोगों को? लाइक सब्सक्राइब करके जल्दी आ जाओ भाई लोगों। ट्रेविस हेड एंड स्टीव स्मिथ एक और एक दो नहीं थे, एक और एक 11 थे। ये अतापी वतापी मिलके दो दैत्य थे। उन्होंने बहुत मारा, बहुत पिटाई की। और फिर बारी वही आ गई है। पहली पारी में हमारा प्लान कोई नहीं होता, दूसरी पारी में हमारा प्लान ये होता है जाओ मारो टूट पड़ो सारे के सारे। विराट कोहली बी लाइक, मेरा एल छोड़े ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल, मैं तो भैंस की आंख नया रिकॉर्ड बनाऊंगा। अरे मेरे भाई क्यों? क्या ऐसी मजबूरी थी? क्या ऐसी जरूरत थी? भाई लोगों, जो यंगस्टर्स हैं वो ये कह के बच जाते हैं, या हम उनको ये कह के थोड़ा सा साइड कर सकते हैं कि चलो हमने तो इक्का दुक्का मैच खेला है जी ऑस्ट्रेलिया में, हम तो पहला दूसरा दौरा कर रहे हैं जी ऑस्ट्रेलिया का, या हमने कम मैच खेले हैं। लेकिन जो सीनियर्स हैं वो एकदम से बिल्कुल टैलेंडर बने हुए हैं भाई, आ रहे हैं और जा रहे हैं। एक फैब 4 के बंदे ने कल शतक लगाया, किसका नाम ले रहा हूं मैं? स्टीव स्मिथ का, ठीक है, जो रूट रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले केन विलियमसन ने शतक लगा दिया। अब सारे के सारे भाई लोग, फिर वही बात आ जाती है यार। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि यार क्या हम इतनी उम्मीद नहीं कर सकते विराट कोहली से कि भाई तुम भी जो है वो शतक मत लगाओ, बट कुछ ऐसी पारी खेल दो कि हाँ यार मैं खड़ा हूं बीच मैदान में। मतलब भाई देखो यार, मतलब ये तो सेम स्टोरी है भाई, कुछ नहीं बदल रहा है। रोहित शर्मा की गलती जो है वो आप फील्डिंग करते हुए निकालोगे, ना कि इंडिया जब बल्लेबाजी कर रही होगी तब भी उसमें कहोगे कि ये भी रोहित की गलती है। भाई कप्तान होता है वो तब होता है, कप्तानी उसकी तब दिखती है जब हमारी टीम फील्डिंग कर रही होती है। वो किस तरीके से अपने बॉलर्स चलाता है, क्या फील्डिंग रखी है, क्या नहीं रखी है, तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर कोई बल्लेबाजी ही नहीं करेगा, इतना इतना बाहर का बॉल अगर कोई छोड़ेगा, तो फिर उसमें किस तरीके से क्रिटिसाइज करोगे कप्तान को? भाई कप्तान को भी तो थोड़ी बहुत सपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर यशस्वी जायसवाल अगर बल्लेबाजी खराब करेगा, शुभमन गिल अगर बल्लेबाजी खराब करेगा, अगर विराट कोहली इसी तरीके से बाहर जाती हुई बॉल को इसी तरीके से छोड़ेगा, इसी तरीके से छेड़ेगा, तो भाई उसमें फिर कप्तान क्या करेगा? कप्तान चाहे जिस मर्जी को बना दो। अगर हमने ये शर्त लगा रखी है कि हम तो 150 पौने 200 के करीब रन बनाएंगे, तो फिर ठीक है। तो संडे के दिन मेरे पास सबसे बड़ी मनहूस खबर सुनाने के लिए ये होती है कि कल मंडे है, लेकिन आज उससे भी बुरी खबर ये है कि हेड ने हमारे खिलाफ एक और सेंचुरी लगा दी। भाई इतनी फ्रीक्वेंटली तो मेरी मम्मी घर पर भिंडी की सब्जी नहीं बनाती जितनी फ्रीक्वेंटली ये आदमी हमारे खिलाफ सेंचुरी लगा रहा है। गाबा के मैदान में हेड पिछले 3 पारियों में गोल्डन डक पर आउट हो गया था, लेकिन रोहित शर्मा और उनकी टीम को परेशान करने की इस आदमी ने सुपारी ले रखी है। इतनी सुजाड़ डाली कि क्रिकेट में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अब पाकिस्तान नहीं बल्कि ट्रेविस हेड है। ऐसा लग रहा है बॉर्डर गाउस को ट्रॉफी नहीं हो रही है, बल्कि इंडिया अकेले हेड के खिलाफ खेल रही है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों ट्रेविस हेड इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गए हैं। अगर मेंटल हेल्थ ठीक रखनी है तो वीडियो को यहीं पर छोड़ देना, क्योंकि कुछ पुराने टॉर्चर आपको याद दिलाने जा रहा हूं। लेकिन अगर दिल मजबूत है तो वीडियो पूरी देखना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। शुरुआत करते हैं पिछले साल WTC फाइनल की। भारत लगातार दूसरी बार फाइनल खेल रहा था, जबकि ऑस्ट्रेलिया वाले फाइनल में पहली बार आए थे। हम पहली बार भले ही हार गए थे, लेकिन कम से कम फाइनल खेलने का एक्सपीरियंस तो हमारे पास था। ऐसा लग रहा था कि 10 साल बाद एक ICC ट्रॉफी हमको मिल जाएगी। हमने फाइनल में टॉस जीता भी और ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करने भेजा। डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, लबुशेन जैसे बल्लेबाजों को सस्ते में निपटा दिया, लेकिन 5 नंबर पर खेलने आया ये दानव। इस आदमी ने स्टीव स्मिथ के साथ गेम चेंजिंग पार्टनरशिप करी जैसे आज करी है। सेंचुरी दोनों ही बल्लेबाजों ने तब भी बनाई थी, लेकिन हेड ने 93 के स्ट्राइक रेट से जो 163 रन बनाया, सारा खेल वहीं चौपट हो गया। 25 चौके, 1 छक्का लगाया। इतना कौन मारता है बे? हेड उस इनिंग में हाईएस्ट स्कोरर बन गए और जो उनकी सेंचुरी की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने 469 बनाए थे, टीम इंडिया वही मुकाबले में पीछे हो गई थी और लगातार दूसरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हार गई।
अब आपको याद दिलाते हैं हेड का इंडिया के खिलाफ सबसे दर्दनाक किस्सा। 19 नवंबर 2023 का दिन, वर्ल्ड कप का फाइनल। भारत लगातार 10 मैच जीतकर फाइनल में पहुंचा था और सबको एक तरफा मार लगाई थी। ऑस्ट्रेलिया को तो पहले ही मैच में पकड़ के पेल दिया था। सबने यही सोच लिया था कि हम सबको 2003 वर्ल्ड कप की फाइनल की हार का बदला मिलेगा। जो घाव हमको रिकी पॉन्टिंग ने दिया था उन पर अब मरहम लगाया जाएगा। लेकिन हेड ने तो रिकी पॉन्टिंग से भी गहरा घाव दे दिया। एक ऐसा वर्ल्ड कप जो हम अपने घर पे खेल रहे थे, उसमें हम सबसे बेहतरीन टीम थे, उसमें पहले तो हेड ने फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा का शानदार कैच लिया और फिर बुमराह और शमी की घातक गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को जो शुरुआती झटके दिए थे उससे भी ऑस्ट्रेलिया को निकाल दिया और 114 की स्ट्राइक रेट से 137 रन बनाकर टारगेट के आधे से ज्यादा रन खुद बना लिए। उस दिन ट्रेविस हेड ने एक साथ कितने दिल तोड़े हैं अगर हिसाब लगा लो तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। इंडिया में न जाने कितने थेरेपिस्ट का धंधा चमका दिया था उस दिन इस बंदे ने। अब जब आप पलट के देखते हो लगता है कि ठीक कह रहे थे भाई साहब, क्योंकि 28 पे कोई आउट नहीं था तब तक। कल भी हम यहीं पे बात कर रहे थे एंड आई सेड इट्स ओके यार, आई मीन क्या ही पता है कि किस तरीके से मैच डेवलप होगा। सो मे बी थिंग्स विल चेंज, मे बी हम फटाफट से विकेट चटका लेंगे एंड वी वोंट रियली फील द पिंच। पर नाउ व्हेन यू लुक बैक आप कहेंगे कि 405 पे 7 तो मे बी विनिंग द टॉस एंड बॉलिंग फर्स्ट वाज़न्ट अ ग्रेट आइडिया। अब ये क्योंकि नतीजा जो है वही जस्टिफाई करता है या वैलिडेट करता है या फिर उसको कंप्लीटली आपकी उम्मीदों को डिसइंटीग्रेट करता है। तो ये वही हो गया है क्योंकि ख्वाजा, स्विनी, लाबुशेन तो आउट हो गए थे, 75 पे 3 हो चुके थे। और उसके बाद अभी हम बार-बार यही कह रहे हैं कि हेडमास्टर साहब क्या गलती होगी हमसे और स्टीव स्मिथ साहब हमने क्या सोते हुए शेर को हमने उठा दिया है, जगा दिया है। क्योंकि ये जो 241 रन की साझेदारी है इसने सिर्फ इस मैच में नहीं, इस टेस्ट श्रृंखला में हमें थोड़ा-सा पीछे की तरफ धकेला है